ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो ऐरियाणम् ळमो वच्छायाणम् ळमो लोये सौवसाहुणम् दो का अक्षर कर लें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंतभट्ट स्वामी जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की, ढाई दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, हे भव्य आत्माओं, अनादंड व्रत के बारे में चर्चा चल रही है। अनादंड किसे कहते हैं तो बताया था, निष्प्रयोजन कार्य करना, उसको ही अनादंड किया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं, कंदर्पम कौतकोच्यम 81 नंबर की है। कंदर्पम कौतकोच्यम, अंक की बिंदी लगी उसके ऊपर। कंदर्पम कौतकोच्यम मोखरमति प्रसादनम पंच आसमीक्ष चाधिकरणम
व्यतीत्योऽनर्थदण्ड कृतवृत्तिः कंदर्पं कौत्कोच्यं मौखरमतिप्रसादनं पंच असमीक्ष्याधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्ड कृतवृत्तिः। उसमें संति मतलब है, किसमें है? व्यतीतया अतिचार है। किसका अतिचार है? अनर्थ दंड कृत वृत्ति। अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार हैं। कौन कौन से हैं? कंदर्पम राग की तीव्रता से हास्य परिहास में भद्दे वचन बोलना। कौत्कुच्यम शरीर की कुचेष्टा करना। मौखार्यम बकवास करना। अति प्रसाधनम भोगोपभोग की सामग्री का अधिक संग्रह करना। और असमीक्ष किसी कार्य का अधिक आरंभ करना। ये पंच पांच अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार हैं। कौन कौन से हैं वे पांच? कंदर्प, कौत, कुच, मौखर, अति प्रसाधन और असमीक्षकरण। अब कंदर्प किसे कहते हैं तो बताते हैं। काम विषयक राग की प्रवृत्ता से हास्य परिहास मिश्रित भद्दे वचन बोलना कंदर्प अतिचार है। क्या लगा दिया? काम विषयक राग की प्रबलता से हास्य परिहास मिश्रित भद्दे वचन बोलना, ये कंदर्प नाम का अतिचार है। अब कौत्य किसे कहते हैं? हास्य परिहास मिश्रित भंड मतलब भद्दे वचन बोलने का और शरीर की कुचेष्टा करना कौत कुछ अतिचार है। आजकल ये बहुत चल रहा है। कोई जीभ दिखा रहा है, कोई मुंह टेढ़ा कर लेता है, कोई आंख मटकाता, कुछ भी करता है, तो ये सब दोष लग रहे हैं। अभी तुम्हारे पुण्य के उदय में तुम्हें वो चीज़ अच्छी मिली है, भविष्य में या तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो कहीं भेड़ी आँख हो जाएगी, कहीं आँख थोड़ी बंद रहेगी, कहीं कुछ भी होगा। क्योंकि जैसा आश्रव करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। मौखरी किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन सार रहित आवश्यकता से अधिक बोलना मौखरे है। बहुत से लोग फालतू की बात करते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं कुछ तो भी बात करने लगते हैं। अपन कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इसका विवेक रखना चाहिए और कैसी बात करना चाहिए। और फालतू की बात करते हैं तो उससे पाप आश्रम होता है। मजाक करना भी शास्त्र में मजाक शब्द का कोई शब्द नहीं है। उससे व्यवसाय का महत्ता से अधिक संग्रह करना अति प्रसाधन अतिचार है। अब जितनी आवश्यकता है उतना तो ठीक है, क्षम है, उससे ज्यादा रखोगे तो दोष लगेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए साड़ी दिन भर में कितना पहनना है? 2-3 अधिक से अधिक। एक मंदिर की हो गई, एक चौके की हो गई, एक बाहर जाने की हो गई, एक आहार की हो गई, बस हो गई 4 साड़ी। और रखी कितनी साड़ी हैं? 50-100 साड़ी रखी हैं। तो ये आवश्यकता से अधिक है, इसका दोष लग रहा है। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि भाई एक परिग्रह तो प्रमाण कर लो उसका। मान लो आप ज्यादा से ज्यादा 10 साड़ी भी रखेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। और कोई साड़ी बदलना है तो पहले एक साड़ी कम करो, दूसरी खरीद लो, जिससे दोष नहीं लगेगा। और अब इतनी साड़ी, अब साल में 1-2 बार तो सब साड़ी को धूप लगाना, कहीं कुछ करना, ये सब पाप आश्रम के कारण हैं। और अपन ऐसी जगह हैं कि अगर आपको कभी भी कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो मिल जाती है। तो इतना परिग्रह नहीं रखो, नहीं तो उसके फिर उसकी सोचा विचारी भी चलती है, रख रखाव भी करना, सब कुछ करना, तो वो पाप आश्रम के कारण है। अब असमीक्षाधिकरण किसे कहते हैं? असमीक्ष अर्थात प्रयोजन का विचार किए बिना ही अधिक कार्य का करना असमीक्षाधिकरण अतिचार है। यह अतिचार मन से, वचन से, काया से, तीनों से लगता है। और सबको लगता है ये, और लग भी रहा है। क्योंकि जब तक आपका कोई नियम संयम नहीं है तब तक मन भी विपरीत जा रहा है, वचन भी विपरीत जा रहे हैं, और काया भी विपरीत हो रही है। और फिर जैसा सोचते हैं वैसे परिणाम होते हैं और वैसी क्रिया भी होती है।
तो उससे ही मन वचन काय से आश्रव होता है, और जो मन वचन काय से पापाश्रव हो रहा है वो नियम से दुख देने वाला ही है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया, बिना प्रयोजन के कुछ भी सोचा विचारी कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी सामर्थ्य है साल भर में कमाने की 10 लाख की, और आप करोड़ों का सोच रहे हो, आपकी सामर्थ्य तो है ही नहीं, और जो उससे पाप आश्रव हो रहा वो कर्म तो बांध रहा है, ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं बांध रहा है। इसीलिए इसको निष्प्रयोजन कहा है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, शक्ति भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं, और पाप आश्रव इतना कर लेते हैं। अनंत संसार का कारण है यही अपनी सोच। अगर अपनी सोच अपन सीमित कर दें, आवश्यकता के अनुसार कर दें, तो आपका अनंत संसार का कारण रुक जाएगा। अब मन असमीक्षाधिकरण किसे कहते हैं? राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कविता, छंद, गीत आदि का स्मरण करना। जिससे राग द्वेष बढ़ रहा है उसको छोड़ना ही श्रेष्ठ है, और जब तक राग द्वेष छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारा संसार भी कम होने वाला नहीं है। किससे राग करते हो? किससे राग है आपको? अपने बेटा बेटी से। किससे राग है? इससे ही तो राग है विशेष। और बेटा बेटी परिवार आदि कौन है? किसकी टोली है? ठगियों की टोली है। अनादि काल से अपनी आत्मा को ठग रहा है ये। पर जो भी है, और पर से मुक्ति नहीं होगी और पर से भी मुक्ति नहीं होगी, दोनों बातें हैं। देवशास्त्र गुरु भी पर है आत्मा की अपेक्षा। पर का सहयोग किसके लिए है? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। जो संसार में विषयों में अपना जा रहा है मन, उसको रोकने के लिए देवशास्त्र गुरु तक सीमित हो जाओ, ये भी पर है। अब जब देवशास्त्र गुरु तक आ गए तो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से आपको अपनी पहचान हो गई कि आप यथार्थ में क्या हैं, पर क्या है, सौ क्या है। अब उस पर को भी छोड़ के 100 में आ जाओ तो ही मुक्ति होगी। देखो आने वाले समय में क्या मनाने वाले हो? भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण, और गौतम गंधर का क्या मनाओगे? ज्ञान कल्याण। तो जब तक गौतम गंधर महावीर में लगे रहे, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। हुआ क्या? और जैसे ही महावीर भगवान को मोक्ष हो गया और गौतम गंधर ने अब समझ गए, वो चले गए वे तो हमें छोड़ के, तो उनने अपनी आत्मा से अपने आप में रम गए, तो केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? इतनी बड़ी शिक्षा देने वाला पर्व आ गया। अगर अपन पर्व में लगे रहे तो कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे वो देवशास्त्र गुरु ही क्यों ना हो। हाँ, संसार से मुड़ करके देवशास्त्र गुरु में आना श्रेष्ठ है, और फिर उससे भी हट करके अपने में आना ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो पर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक पर में लगे हो तब तक संसार है, और पर से छोड़कर 100 में आ गए, उसी समय से संसार का खंड खंड होना प्रारंभ हो जाएगा। अब वचन असमीक्षाधिकरण किसे कहते हैं? दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाले खोटे पाप, कथा, कहानी आदि कहना। और दूसरों का बिगड़े या नहीं बिगड़े, पहले अपना तो बिगड़ ही जाता है। वचन के द्वारा अपन किसी का बुरा करना चाह रहे हैं, तो दूसरे का बिगड़े या नहीं बिगड़े ये बात की बात है। मत तुम्हारा परिणाम तो दूषित हो ही गया, तुम्हारा पाप आसक्त तो प्रारंभ हो गया, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से हो। एक घटना याद आ गई यहाँ पर। निर्वाण सागर महाराज जी का नाम सुना था? नहीं सुना कभी? वो घटना बताते हैं। निर्वाण सागर महाराज जी जब सिरौन जा रहे थे, पहले सुना चुके शायद एक बार, फिर भी सुन लो, प्रसंग है उसका। तो कुछ वहां ऐसे शरारती तत्व इस पक्ष वाले, वहां पर बीच में एक गांव में ज्यादा रहते हैं उनकी संख्या, तो वहां से निकलना हुआ। तो
महाराज ने पहले ही ना जाने क्या समझ गए और सबसे कह दिया कुछ भी उत्तर नहीं देगा किसी का, चुपचाप मौन ले लो सब। अब बिहार तो करना ही है, वहां से जा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने नंगा कहा, पागल कहा। महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा और इशारा कर दिया कुछ नहीं, चलो अपन तो। अब हुआ क्या, हम लोग तो आगे निकल गए। अब उन दोनों में और भी लोग थे वहां पर, तो एक व्यक्ति उससे कहने लगा कि तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हारे पिताजी का रोट था क्या? आपस में वो झगड़ने लगे। अरे यहाँ हम लोगों में से कोई भी कुछ कह देता तो वो झगड़ा किससे होता? हम लोगों से होता, और हम लोगों से झगड़ा होता तो ज्यादा ही हो जाता वो। इसलिए फिर महाराज ने कहा कि देखो, नंगा कहा, ठीक तो कहा है उसने, गलत कहाँ कहा है? हम कपड़े कहाँ पहने हैं? हमसे ही तो कहा उसने नंगा, ठीक कहा है। पागल भी कहा तो ठीक कहा उसने। हम पाप को गलाने की विधि विधान कर रहे हैं और हम चाह भी रहे कि हमारे सारे पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाएं, तो उन्हें ठीक तो कहा है। बस जहां ऐसी स्थिति बन जाए तो थोड़ा विवेक लगाओ, तो आद्रो ध्यान भी नहीं होगा और झगड़ा भी नहीं होगा। तो ऐसा हमको सब जगह करना चाहिए। और जहां हम बस अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और मन वचन काय से कृत कर जाते हैं, तो पापानुबंधी पाप का बंध हो जाता है। तो खोटे वचन भी नहीं, खोटा मन भी नहीं और खोटी शरीर से चेष्टा भी नहीं करना। अब काय असंख्याधिकरण किसे कहते? बिना प्रयोजन गमन करना, उठना, बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना, पत्त फूल आदि को तोड़ना, ये सब क्या हो गया? बिना प्रयोजन कर रहे हैं, तो ये खोटे शब्द में अंतर्गत आ जाते हैं। प्रयोजन है तो विवेक से कर्म करो। जैसे नीम की पत्ती चाहिए आपको, 10-20 पत्ती चाहिए थी, आप डाली तोड़ लाए पूरी, तो ये निष्प्रयोजन हो गया। और तोड़ने के पहले उस जीव से कहो तो सही कि भाई हमें औषधि के रूप में आपके इतनी पत्ती की आवश्यकता है, हम इतनी पत्ती तोड़ेंगे, आपको कष्ट होगा, आप हमें क्षमा करना। तो आप तोड़ रहे हो तो कथनचित उस क्षमा से, उस पाप से बच सकते हो। और अहंकार के वशीभूत होकर उससे कुछ याचना कुछ तो कर ही नहीं रहे, और चाहिए थी 10-20 पत्ती और आप पूरी डाली तोड़ लाए, तो ये अनर्थ दंड हो गया। ऐसे ही मान लो हमें कोई काम नहीं, जबरदस्ती फालतू के टहल रहे हैं। हाँ, रोगी हो, डॉक्टर ने बोला सुबह सुबह घूमने जाओ, तो हम भी कहते सुबह सुबह घूमने जाओ। मगर कैसे घूमने जाओ? किले मंदिर के दर्शन करो, फिर अलीपुरा के दर्शन करो, फिर इसके बाद गंज मंदिर के कर लो, नेमिनाथ भगवान के पास चले जाओ। तो वंदना का अपन विकल्प लेके चलो। हमें वंदना करना जाना है तो चला फ्री होगी कि नहीं होगी? आपका घूमना हो गया। तो हमें जो फालतू का पाप का बंध हो रहा था वो ना हो करके हमें पुण्य का बंध होने लगा। किसका बंध होने लगा? होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम। तो ऐसे ही हर जगह लगा लेना चाहिए अपने लिए। और दौड़ने की बात आई तो दौड़ने मत जाओ। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है अपन एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं, और मान लो आप ऐसे खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सहज सरलता वाले, उनको उपयोग करो तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। और आते भी हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, और शिविर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट से बुलाते हैं हम लोग। तो सहज सरल वाले करो तो पाप का बंध भी नहीं हो रहा और अपना काम भी हो रहा है। एक्सरसाइज करते समय णमोकार मंत्र का चिंतन करो, निषेध तो है ही नहीं, कोई भी भावना मन में पड़ने लगो। तो काम वो ही करना हमें, मगर उस काम को करते हुए भी हम पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि जो श्रावक होता है वो एक समय भी व्यर्थ नहीं जाने देता, हर समय वो धर्म ध्यान कर सकता है। दुकान पर बैठ कर के ग्राहक को सामान देकर भी धर्म ध्यान कर सकता है वो। मान लो आपकी दुकान पे कोई सामान लेने आया कि हमें कोई फलानी चीज दे दो, अपन ये भाव रखो कि भगवान
ये चीज ले जा रहा है, ये धर्म के कार्य में आगे बढ़े, इस अपेक्षा से मैं इसको दे रहा हूं। तो तुम्हारी दुकान भी चल रही है और तुम्हारी भावना है, अब वो गलत करने का लिए भी ले जा रहा है, आवश्यक है उसको, अपन दे भी रहे हैं, तो अपने भाव से तो अपन ने पुण्य कमा लिया। और अपनी अगर मान लो मनोवर्गणा इतनी तीव्र हुई तो उसके भावों में परिवर्तन होगा और वो उस काम का गलत उपयोग नहीं करेगा, उसका फिर सब कर लेगा वो। अपन को तो हर समय अपनी भावना उत्कृष्ट रखना चाहिए और सबके कल्याण की भावना रखना चाहिए। अब आगे आगे भोगोपभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? अक्षार्थानां परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतेः अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतेः। अस्ति है, क्या है? भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिणाम नामक गुणव्रत है। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन लोग? गुणव्रत की चर्चा कर रहे हैं अभी। गुणव्रत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गुणव्रत? सब बता चुके हैं पहले। जो आप लोगों ने नियम संयम ले लिए हैं या आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो उन गुण जो व्रत लिए हैं उनकी गुण में वृद्धि करे, विशुद्धि बढ़ाए, इस नाम उसका गुण व्रत कहा है। मान लो आपने नियम लिया कि रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे, चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जब तुम्हारा चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया तो उस समय तुम्हारा विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य प्रारंभ हो गया। क्योंकि रात्रि में खाने से नरक गति का बंध हो रहा था। किसका? नरक गति का बंध हो गया। अब तुमने उसका त्याग कर दिया तो तुम्हारी उस समय की नरक गति तो रुक गई। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि मुझे मोक्ष का रास्ता चुनना है, तो ऐसे व्रत को धारण करना पड़ेगा जिससे कि आपका रास्ता आगे बढ़ता चला जाए। उसका नाम कहलाता है गुण व्रत। आगे समझ में? कठिन तो नहीं है गुण व्रत। गुणों की वृद्धि करने के लिए गुण व्रत आचार्यों ने लिखे हैं, तो उन्हीं की हम लोग चर्चा करते हैं। अवधौ विषयों के परिणाम के भीतर राग रति नाम विषय संबंधी राग से होने वाली आसक्तियों को तनुकृते कृष करने के लिए अर्थवतामपि प्रयोजन भूतवी अक्षार्थानाम, इन अक्ष कहते इंद्रियों को, अक्षार्थानाम इंद्रिय विषयों का परिसंख्यान परिगणन करना, सीमा निर्धारित करना, भोगोपभोग परिमाणम भोगोपभोग परिणाम नामक गुणव्रत है। अब भोग परिणाम किसे कहते हैं? भोग और उपभोग दो प्रकार की व्यवस्था है। भोग कहते हैं जो बार बार भोगने में, भोग कहते हैं जो एक बार भोगने में आ रहा है, जैसे रोटी, पानी, सेंट वगैरह। ये क्या है? एक बार आपने लगा लिए, बस वो नाश को प्राप्त हो गए, इसको भोग कहते हैं। और उपभोग जो बार बार भोगने में आ रहा है, जैसे कपड़े हुए, बर्तन हुए और भी बहुत सारी चीजें हुए, तो इनका नियम लेना। जैसे अपन ने भोजन में नियम ले लिया कि हम 10 प्रकार की हरी लेंगे, और बाकी कितनी हरी होती हैं? 10,000 नहीं, लाख। 10,000 से क्या, 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। उसमें से आपको दोष कितने का लग रहा है? केवल 10 का लग रहा है। बाकी सारा का त्याग हो गया आपका। एक बार में हम 10 हरी का नियम लेते हैं तो एक बार में आप 10 हरी खा ही नहीं पाते हो। चौका की बात छोड़ो, चौका में तो ज्यादा हो जाती है, बाकी आप लोग घर में एक साथ 10 हरी नहीं बनती होगी। तो सहसा में आपका नियम पल गया। अब उसमें भी आप और कटौती कर सकते हो कि एक बार में हम 6 हरी लेंगे, 5 हरी लेंगे, तो कितना पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा? देखो आचार्यों की कृपा श्रावकों के ऊपर कितनी है। श्रावक अगर थोड़े विवेक से काम करे
तो सारे जीवन भर वो महावृत्ति जैसा रह सकता है। प्रतिमा का अभिप्राय क्या है? चाहे वो पहली प्रतिमा हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, यही लक्ष्य लेकर के प्रतिमाओं का विधान है कि बहुत सारे पाप से आप छूट जाओ, जो आप आवश्यक आपके कर रहे हो उसकी लिमिट बना लो, और लिमिट बना ली है तो आपका पाप आश्रम इतना सा होगा, इतने की अपेक्षा। तो यहाँ यही कह रहा है, भोग और उपभोग की वस्तुओं का नियम करके शेष वस्तुओं का ममत्व का त्याग करना। अब भोग उपभोग परिमाण व्रत प्रयोजन क्या है? परिग्रह परिमाण अनुव्रत में सीमा निश्चित करना। अब देखो, जिस समय अपन यहाँ आस्था में रह रहे हैं तो ऐसा नियम ले लें कि हमें आस्था से बाहर जाना ही नहीं है, तो कितने सारे पाप से बच गए कि नहीं? अब आपने ऐसा भी नियम ले लिया कि दिन भर में हमें मंदिर और घर के अलावा कहीं आवश्यकता पड़ी तो जाएंगे, नहीं तो वहां भी नहीं जाएंगे, तो अब कितना पाप का कम हो गया। अब मंदिर करके घर पहुंच गए, अब हमें मंदिर जब तक नहीं जाना तो वो भी रास्ते का त्याग हमारा, जब तक घर में है घर को छोड़ करके सबका त्याग हो गया। अब कितने पाप से बच गए। अब जैसे घर में भी सामायिक करना है, स्वाध्याय करना, जब तक हम सामायिक स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, बाकी सब जगह का पूरे का त्याग है हमारा, और कितना पाप कम हो गया। जैन धर्म तो वो कला है कि चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, और फिर भी धर्म कहला रहा है, धर्मात्मा कहला रहा है कि नहीं कहला रहा है। कितने सारे परिग्रह का त्याग हो गया सहजता में। अब जब तक सामायिक कर रहे, जब तक हमने जहां बैठे तब तक का त्याग किया है, तो जब तक के लिए आपका वो सारे पाप का बंध खत्म हो गया। प्रतिमा का बार बार क्यों हम आप लोगों से कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं भैया तुम पालन तो सब कर ही रहे हो, माँ जो पुण्यानुबंधी पुण्य बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, और जब पालन करते हुए भी पापानुबंधी पाप का बंध हो रहा है अगर आपका नियम नहीं है तो, और नियम ले लिया क्रिया वो ही हो रही है और उससे ज्यादा पाप से बच गए आप। कितना सरल है, मगर अभी चारित मोहिनी कर्म का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि भाव नहीं बन पा रहे हैं, और जब तक भाव नहीं बनेंगे तब तक तो संसार का कारण ही बन रहा है। उपयोग भी नहीं कर रहे तब भी संसार का कारण बन रहा है, और प्रतिमाएं ले लोगे उपयोग करोगे तो भी संसार टूट रहा है। टूट रहा कि नहीं टूट रहा? बस यही तो है विवेक, यही तो है धर्म। हर क्रिया में धर्म लगा सकते, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब जगह धर्म है, मगर हम जैसा उपयोग करेंगे वैसा होगा। जैसी हमारी मानसिकता होगी, जैसी हमारी सोच होगा, वैसा पुण्य पाप का आश्रम होगा। अक्षारता नाम का अर्थ क्या है? अक्षारता नाम पद के द्वारा परिगृहित इंद्रिय विषय अर्थात स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों के विषय में नियम लेना। अब देखो, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया आपने तो मन को जीत लोगे। अब 5 इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो आप मन को कभी नहीं जीत सकते हो। वो कंट्रोल कैसे? सबसे पहली इंद्री कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी जैसा शक्तिशाली भी महावत के चंगुल में फंस जाता है कि नहीं फंसता है? फंस जाता है। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के आप दुनिया भर का परिग्रह करते हो। जैसे ठंडी आने लगी अब तो कई जगह तो लोगों के स्वेटर निकल आए, परिग्रह में रखे थे तो निकाल लिए। अब हम क्या निकालें? हमारा तो सबका त्याग है कपड़े नाम का, तो हम क्या निकालें? अब हमारे पास चटाई है, अब चटाई में कितनी सर्दी बच सकती है? एक आध बार आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब सर्दी लगे चटाई ओढ़ के बैठ जाना, क्या होता है। हमें तो सहन करने के लिए आचार्यों ने लिखा है, और जितना सहन करोगे शरीर उतना सहन करना सीख जाता है, दृढ़ता आ जाती है, और जितना अपन उसको जबरदस्ती देते हैं वो उतना और डल होता चला जाता है।
देखो जानवर भी तो रहते हैं सर्दी में कि नहीं रहते हैं? उनके पास क्या व्यवस्था करते हैं? कोई व्यवस्था नहीं करता। जो जिस पर्याय में है उस पर्याय के अंतर्गत उसको उतनी शक्ति दृढ़ता ऑटोमेटिक आती है। हाँ, अब निमित्त मिला है उसको सहन करने का और सहन नहीं करें और उसके लिए अपन दबाते चले जाएं तो उससे संबंधित शक्ति भी जागृत नहीं होगी। और शरीर में तो है कैपेसिटी, पुद्गल में इतनी क्षमता तो है, मगर अपन उसके ऊपर कपड़े लत्ते लपेट दिए अपन ने, तो अब उस शक्ति को दबा दिया। अब उस शक्ति को दबा दिया तो अचानक मान लो सर्दी में निकलना हुआ या एसी में बैठ गए तो एसी ऐसी, और आगे समझ जाओ क्या करता है, तैसी और शब्द है, तो ऐसी स्थिति बना देता है वो। क्योंकि कभी अपन उसमें रहे नहीं और अचानक पहुंच गए तो जुकाम हो गया, खांसी हो गई, शरीर में हड़पूनन हो गई, दर्द होने लगा। और शरीर में शक्ति है सब कुछ सहन करने की। धूप में भी गर्मी में बैठ जाओगे तो शरीर में शक्ति है, वो सहन करेगा। ऐसे मुनिराज भी हुए हैं, गर्मी की इतनी तपन में भी शिला पर शिला भी तप रही है, सूर्य की गर्मी भी है और सूर्य की ओर मुख करके शिला पर बैठे या खड़े हैं, ध्यान लगा रहे हैं वो। उस समय उनकी आत्मा में गर्मी नहीं है, शरीर में गर्मी है, मगर उनका उपयोग शरीर की ओर नहीं है, तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि गर्मी की इतनी तपन में हम धूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि उनने अपना उपयोग बदल दिया। ऐसे ही हम लोगों को उपयोग बदलना पड़ेगा, तो हम भी उस परिसर को सहन कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। और जब तक उपयोग नहीं बदलोगे तो जरा सी भी सर्दी हुई तो कांपने लगते हो कि नहीं कांपते हो, जुकाम हो जाता। क्यों जुकाम हो जाता है? हमने ऐसी मानसिकता अपनी बना रखी है, अब तो सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, पहले से ही सर्दी के गीत गाने लगे। अरे जब तक सहन कर रहे हो जब तक तो उसके गीत मत गाओ, और जब सहन नहीं हो रही तो अपनी व्यवस्था बनाओ फिर। अब यहां पर भोगो भोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ थोड़े भोगों से ही संतुष्ट होता हुआ बहुभाग भोग तथा उपभोग को छोड़ देता है, इस तरह उनसे होने वाली समस्त हिंसा से बच सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए सर्दी में भेड़ के ऊन के वस्त्र की क्या आवश्यकता है पहनने की, जब दूसरे हैं। और जब भेड़ से ऊन निकाला जाता है तो भेड़ को पहले पटक दिया जाता है नीचे, फिर कैंची से काटा जाता है और बालों को खींचा जाता है कि नीचे से उनको किया जाए। और आजकल तो मशीनें आ गई हैं, तो उसको कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है कष्ट। और वो किसके निमित्त से कष्ट हो रहा है? जो लोग उस ऊन का उपयोग कर रहे हैं तो वो सब पाप के भागीदारी हैं कि नहीं है? ऐसे ही हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो रही है या कष्ट हो रहा है तो उसका पाप का बंध किसको होगा? अब बहुत से लोग लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, दुनिया भर के पाउडर लगाते हैं, क्या उनके शरीर में विकृति नहीं आती? क्या आती है। और उनके उपयोग करने से जितने जीवों का घात हो रहा है उसका पाप का बंध किसको हो रहा है? जो उपयोग कर रहे हैं उनको होगा, और जिनने उसका त्याग कर दिया तो उस पाप से वो बच गए। अन्यथा नहीं तो ऐसा पापानुबंधी पाप का बंध हो रहा है कि वो नियम से नर गति का कारण बना रहा है। और कई लोग तो पाप कर रहे हैं उसको धर्म से और जोड़ दिया, वो और महापाप का बंध हो गया। सीधी सा प्रकृति का सिद्धांत है कि जो एक कहावत है बुंदेलखंड में, ले पपड़िया सुदय पपड़िया, बस यही याद रखो। हम जिसके साथ जो वैसा व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार अगर आपको पसंद है तो करो। आज तुमने किसी को एक चांटा मारा है, कल के दिन कोई तुम्हें चांटा मारेगा, फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो भैया तुम दूसरों को मारो, तो तुम्हें भी पिटाई खाना पड़ेगी फिर। और जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? और जब तुम दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ भी कभी वैसा व्यवहार होगा ही नहीं। तो भोग वो समझ में आ गया
जितनी आवश्यकता है, और वो भी विवेक से, जिसमें हिंसा ना हो। मैं श्रावक हो, श्रावक के लिए थोड़ी हिंसा तो होती है। संकल्प हिंसा का श्रावक पूरा त्यागी होना चाहिए। अगर संकल्प की हिंसा का त्यागी नहीं है तो वो पूजन पाठ करते हुए भी पाप का आश्रव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और अगर वो संकल्प हिंसा का त्यागी हो गया है तो वो पूजन पाठ करते हुए पुण्य का अर्जन कर रहा है। देखो कितनी विचित्र बात है। काम पहले भी कर रहे हो, काम अभी भी कर रहे हो, मगर वही काम कर से पुण्य का बंध भी हो रहा है, वही काम कर से पाप का बंध भी हो रहा है। अब संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? निष्प्रयोजन हम किसी भी जीव की हिंसा कर रहे हों, उसका हम त्याग करते हैं। जानबूझकर हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, उसका हम त्याग करते हैं। ये संकल्प हिंसा का त्याग हो गया कि मानना है किसी जीव को, नहीं मानना, क्योंकि हमारे संस्कारों में है ही नहीं, हमारे कुलाचारों में है ही नहीं कि हम किसी जीव को मारें। मगर कुछ कार्य ऐसे श्रावक के, जैसे अब आटा पीसना है, चूल्हा चक्की आदि, ओखली आदि काम करना है, तो वो विवेक से करे। हिंसा तो होती है, मगर उसमें ये लक्ष्य लगाए कि मैं इतने लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। आप भोजन चौका का पूरा शुद्धि का भोजन बनाओ तो आपको वही भोजन बनाते हुए भी पुण्य का बंध हो रहा है, क्रिया वही हो रही है। और कोई महावृत्ति या अणुवृत्ति आदि आ जाए, आप उनके आहार करा दें तो पुण्यानुबंधी पुण्य परंपरा से मोक्ष देने वाला है। वो क्या देने वाला है? मोक्ष देने वाला है। और जिसको आपने आहार करा दिया, आप भी उसे मोक्ष देने वाले बन गए कि नहीं बन गए? आप आहार करा कर रत्नत्रय दान दे रहे हो साधु को। क्या दान दे रहे? रत्नत्रय दान दे रहे। और आप आहार नहीं कराएं तो साधु अपनी साधना कैसे करेगा? कर सकता है क्या? भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जा पड़ी तुम्हारी माला और जे कंठी पड़ी है। क्योंकि जब तक पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो उसका मन स्थिर नहीं होगा। अब मन स्थिर नहीं होगा तो उसकी निर्जरा कैसे होगी? और फिर जिस चीज की आवश्यकता, उसका मन उसी ओर भागेगा, और उस ओर भागेगा तो उससे पापाश्रव होगा। मगर आप साधु को आहार करा कर रत्नत्रय दान दे रहे, और साधु को आहार करके आपको रत्नत्रय का दान दे रहा है कि नहीं दे रहा है क्या? तो परस्पर ग्रह जीवा नाम आचार्यों ने इसीलिए तत्वाश्रुत में इस सूत्र दे दिया, एक जीव दूसरे जीव का उपकारी हुआ करता है। तो बस विवेक की आवश्यकता है। ऐसे कार्य नहीं करो जिसमें विशेष हिंसा होती है, अब वो हिंसा दुख का कारण है। और उसी हिंसा से बचने के लिए तो नियम संयम है, और जिसके जीवन में नियम संयम नहीं है उसका जीवन अभी दुर्गति की ओर है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका भी जीवन भी शुरू नहीं है। नारे तो सब लगाते कि नहीं लगाते हो, मगर नारे का उपयोग भी तो करो, तब तो अपना कल्याण होगा, नहीं तो कैसे होगा? अब भोग का लक्षण बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोगतव्या उपभोगो सन बसन बसनव उपभोगो सन बसनव। नहीं आ रहा तुम लोग। प्रभृति पंचेन्द्रियो विषया भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्ता पुनश्च भोक्तव्या उपभोगो सन बसनव प्रभृति पंचेन्द्रियो विषया अस्ति हैं। क्या कह रहे हैं? बस 5 मिनट का और है, अभी समय के अंतर ही चल रहे हैं, अपन समय से ऊपर नहीं हुए हैं। क्या है? उपभोगा, उपभोग है। वो उपभोग कैसा है? असन बसन प्रभृति, भोजन और वस्तु आदि लेकर 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों संबंधी जो
विषया विषय भुक्तवा भोग कर परिहातव्या छोड़ देने के योग हैं वह भोगा भोग है। और भुक्तवा भोग कर पुनः भोक्तव्या फिर से भोगने योग्य है वह उपभोग है। तो भोग किसे कहते हैं? जो पदार्थ एक बार भोग कर छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है और फिर से काम में नहीं आते, उन्हें भोग कहते हैं। जैसे भोजन है, कोई भी खाने की वस्तु है, वो क्या है? भोग हो गई। और वस्तु उपभोग है। जो एक चीज बार बार भोगने में आ रही है वो उपभोग है, और जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वो भोग है। तो यही बता रहे हैं भोग पदार्थ कौन से हैं? रोटी, दाल, भात, पूड़ी, दूध, घी, पुष्प, तेल, सूंघने वाली कोई भी वस्तु है, एक बार सूंघ ली, उपयोग कर लिया। अब फूल है, एक बार अपन ने अच्छे से उपयोग कर लिया और इसके बाद उसकी गंध भी चली गई, अब वो दूसरे की योग्य भी नहीं रही, तो वो भोग के अंतर्गत आ गया। अब उपभोग कैसे कहते हैं? जो पदार्थ बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र है, बर्तन है, मकान है, हाथी, घोड़ा, बेटा, बेटी, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे, एक दूसरे बार बार हो रहा है, तो ये किस में आ गए? उपभोग के अंतर्गत आ गए। क्या भोग पदार्थ सभी भोगने योग्य हैं क्या? नहीं, सारे के सारे भोग पदार्थ भोगने योग्य नहीं हैं। कौन से नहीं है? तो उस पदार्थ की भी अपन चर्चा करेंगे। भोग पदार्थ भक्ष और अभक्ष के भेद से दो प्रकार के हैं। भक्ष पदार्थ जो हैं वो भोगने योग्य हैं, और अभक्ष पदार्थ जो हैं वो भोगने योग्य नहीं हैं। तो अभक्ष पदार्थ के तो अपन पूर्णतः त्यागी होना चाहिए, और अभक्ष पदार्थ के अगर त्यागी नहीं हो तो चलता है एक शब्द ऐसा है, भ्रष्ट कर देता है। क्या चलता है? जैसे रात्रि में भोजन का निषेध है जैन समाज में, और किसी अदर कास्ट ने मान लो शादी में रात्रि में भोजन वो दे रहा है, जैन समाज को तो समय पे बुला रहा है वो, और समाज में वो भोजन दे रहा है, और दूसरे लोगों को रात्रि का है। अब आप समझ जो समय दिया उसके बाद पहुंच गए। अब पहुंच गए तो पहली बात तो आपने अपनी इंसल्ट स्वयं कर ली कि एक समय दिया था किसी जाति विशेष को, उसके बाद भूखे रह जाओ नहीं वहां पर। और मान लो व्यवहार देने जाना भी है तो भोजन नहीं करो वहां, नहीं तो एक व्यक्ति के भ्रष्ट होने से पूरी समाज पर कलंक लग जाता है कि नहीं लगता? लगता है। इसलिए मान लो आपका रात्रि में भोजन का त्याग नहीं है और जाना पड़े किसी के यहाँ, तो आप वहां जाओ, व्यवहार लिखवाओ, और फिर घर आकर के कमरे में बंद होकर के बच्चों के सामने भी नहीं खाओ, परिवार के सामने भी नहीं खाओ, क्योंकि वो संस्कार उनमें भी डलेंगे। अपना सामान अंदर ले जाओ कमरे में और रखो व्यवस्थित, और बैठ करके भोजन करने के पहले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, और फिर ये कहो कि मैं रात्रि में भोजन कर रहा हूँ, नरक जाऊंगा, दुर्गति का पात्र हूँ, मैं कैसा पापी हूँ, जैन कुल में जन्म लिया, कुल को कलंकित कर रहा हूँ, फिर भोजन कर लेना। और फिर इच्छा हो तो कर लेना, और नहीं इच्छा हो, नहीं करो, त्याग कर दो, तो अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लेना कि आज मैं जैन बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। चलो आगे छोटी सी और एक गाथा है, उसको और लेकर समाप्त करते हैं। अब तिरस्कार, अब अभक्ष के बारे में ही बता रहे हैं। अभक्ष किसे कहते हैं? और जब तक अभक्ष का ज्ञान नहीं होगा तो अभक्ष छोड़ोगे कैसे? तिरस्ति परिहरणार्थम क्षौत्रम पिशितम प्रमाद परिहृत्याय मध्यम वा वर्जनीयम मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाते जिन चरणौ शरणमुपयाते। संधि करेंगे
तो आसरणम शरणम उपयाति निकलेगा। त्रसति परिहरणार्थम क्षौतम प्रसितम परमात् परिहते मध्यम च वजनीयम जंचरणौ शरणमुपयातहि। वजनीयम छोड़ने के योग्य है। क्या छोड़ने के योग्य है? मध्यम मदरा। प्रमाद परिहतई, प्रमाद का परिहार करने के लिए मदरा को छोड़ने के योग्य है। और क्या क्या छोड़ने के योग्य है और किसने कहा है और कहाँ छोड़ने के योग्य है, सब बता रहे हैं। जिन चरणों, जिन्हें भगवान के चरणों की शरणम शरण को उपयाति मतलब प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा। अब आप लोग जिन्हें भगवान के चरण की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते कि नहीं करते? मंदिर आते हैं, सब कुछ नियम पालन कर रहे हो, तो ये सब कर रहे हो और इसके बाद आगे का काम नहीं करो तो केवल एक दिखावा हो रहा है, अपने आप को छल रहे हो। स्पष्ट कर रहे हैं इसी में। त्रसति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए, क्षौत्रम मतलब मधु और पिशितम मतलब मांस, चा और प्रमाद परिहते, प्रमाद का परिहार करने के लिए मध्यम मदरा वजनीयम छोड़ने के योग्य है। ये सारी की सारी चीजें अवक्ष हैं। अब इनको अवक्ष क्यों कहा तो बता रहे हैं, जो पदार्थ खाने के योग्य नहीं होते उन्हें अवक्ष कहते हैं, अथवा जिन पदार्थों में हिंसा अधिक होती है वो अवक्ष कहलाते हैं। अब अवक्ष कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के अवक्ष हैं। कौन कौन से हैं? त्रसघात हिंसा कारण, प्रमादवर्धक, बहुघात, अनिष्ट और अनुपसेव। अब त्रसघात किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे त्रस जीवों की हिंसा होती है, जैसे बड़ का फल, उमर, पाकर, कठुमर, अंजीर, जिसमें भी त्रस जीव ज्यादा हैं उनका त्याग। त्रस जीव ज्यादा नहीं, कोई भी त्रस हो उनको छोड़ने का त्याग, मतलब छोड़ दो, उसका त्याग करवाया है। अगर उसका त्याग नहीं करते हो, चाहे औषधि के रूप में क्यों ना हो, अंजीर औषधि के रूप में नहीं खा सकते, क्योंकि आप अपने लिए स्वस्थ होने के लिए असंख्यात जीवों का घात कर रहे हो, तो उनका कर्ज कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं? आज तुम उसको मार रहे तो कल के दिन वो तुम्हें मारेगा। आज तुम सबल हो तो कल के दिन वो सबल होगा, और जब वो सबल होगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मान लो आप जिस जीव को, कलेवर को खा रहे हो, उसको कैंसर का बैक्टीरिया हो उसमें, तो आपने खाया तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर होगा कि नहीं होगा? और फिर कैंसर के लिए कितनी परेशान होना पड़ता है। इसलिए ऐसे त्रस जीवों के मांस, मधु आदि का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। प्रमादवर्धक क्या है? जिन पदार्थों के सेवन करने से प्रमाद आता है, आलस आता है, मन विह्वल हो जाता है, जैसे शराब, गांजा, चाय, अफीम, तम्बाकू सब आ गया इसमें। इन सब का इसीलिए त्याग करवाया है कि प्रमादी बनोगे तो अपनी आत्मा का नुकसान करोगे, और अपनी आत्मा का नुकसान करोगे तो घात लगेगा। किसका घात? अपनी आत्मा का घात का बंध होगा उसे। हिंसा का दोष लगेगा उसे, प्रमादी को, कि नहीं लगेगा? लगेगा ही लगेगा। जो हमारी प्रवृत्ति पर में हो रही है उस समय भी हमारे स्वभाव का घात हो रहा है, इसलिए उन सब को त्याग करके स्वभाव में आना ही श्रेष्ठ है। अब जिन भक्तों को, श्रावकों के लिए क्या करना चाहिए? सभी लोगों के लिए मद्य, मांस, मधु और प्रमाद कारक सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अब अनिष्ट, बहुघात किसे कहते हैं? अभी त्रस और प्रमाद तो कहे, बहुघात किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, जैसे आलू, गाजर, मूली, ये क्या है? बहुघात हिंसा कारक है, इनका त्याग कर देना चाहिए। और अनिष्ट किसे कहते हैं? जिसे खाने से रोग बढ़ता है, जैसे शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहला मीठे का त्याग करो, और वो क्या कर रहे हैं? 1 गोली खाते थे, 2 गोली खा ली, और पार्टी में जाना है
एक रसगुल्ला नहीं खाते, वहां 5-6 फटकार गए। अब गिद्धभोज हो रहा, गिद्धभोज में कौन तुम्हारा हाथ पकड़ रहा कोई, और घर में तो खाने मिलता नहीं है और पार्टी में छोड़ते नहीं है। और फिर सिगौर क्या कहती है, जैसा किया वैसा भरो। अभी 150 पर स्थित रहती थी, अब वो 500 हो गई। तो ऐसा नहीं है, गोली इसलिए दी है कि शुगर ना बढ़े। गोली इसलिए कौन दी है कि गोली भी खाओ, रसगुल्ला भी खाते जाओ। वो अपने हाथों से अपनी दुर्गति कर रहा है, वो प्राणी खुद अपने आप को छल रहा है, अपने आप को और रोगी बना रहा है वो। इसलिए उसको अभक्ष की श्रेणी में ले गया, अनिष्ट कारक है, वो अनिष्ट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम प्रारंभ होने जैसा हो गया, अब क्या खा रहे पी रहे, लस्सी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हो। अब मौसम तो कह रहा है अब इसका त्याग कर दो, जब तक किया सो किया, अब करोगे तो हम तुम्हें बिस्तर पे पटक देंगे। अब किसी को थोड़ी बहुत खांसी चल रही है, हाँफ चल रही है, अब वो तो बिल्कुल ले जा रहे हैं विपरीत। अब घर में सफाई हो रही, धूल से एलर्जी है, वो तो मास्क कुछ नहीं लगा रहे, लगे हैं, तो क्या होगा, दमा रोग हो जाएगा उसको और खांसी उठेगी। और ज्यादा तो ज्यादा अगर उसका परहेज नहीं किया तो गो टू गॉड भी हो जाओगे, जान चली जाएगी। इसलिए रोग के अनुसार, या रोग नहीं है तो समय और मौसम के अनुसार भोजन को परिवर्तित कर देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो इष्ट होते हुए भी अनिष्ट का काम कर रहा है। अनुपसेव जो समाज में उपयोग करने लायक नहीं है, जैसे सौमूत्र हुआ, उपयोग करने लायक है क्या, पीने योग्य है क्या? मोरारजी देसाई ने तो बहुत पिया था, मगर वो कैसा है, अनुपसेव है, उपयोग करने लायक नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। और परमूत्र भी हुआ, जैसे आजकल गाय का मूत्र बहुत उपयोग में आ रहा है, अपन लोग उपयोग नहीं कर सकते उसको, पीने में तो उपयोग कर ही नहीं सकते, औषधि में तो कथनचित ऊपर से लगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे गोबर भी है, मल तो मल ही है, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे इंसान का हो, अपन उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए जो उपयोग करने लायक नहीं है वो अनुपसेव में ले लिया। भले ही उसमें तिरस जीवों की हिंसा नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और ऐसा शुद्ध नहीं है, मैं फिर भी अनुपसेव है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इससे बच जाओगे तो तुम्हारा भला है, और नहीं बचोगे तो जानबूझ के उपयोग करोगे। देखो मारीच की जीव ने क्या था, कौए का मांस खाता नहीं था कभी, वो मांस भक्षी तो था, मगर उसका ही त्याग करवाया। उस त्याग के बल पे वो देव गति में रिद्धिधारी देव बन गया वो। तो इसीलिए नियम संयम आवश्यकता है, और जिसके जीवन में नियम संयम है उसका कल्याण निश्चित है, और जिसके जीवन में नियम संयम नहीं है तो कटी पतंग के अनुसार उसका जीवन है। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवानी की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सजग सागर सानंद सागर जी महाराज की उपस्थित मानो बड़ा ही शुभ संयोग। हमारे मध्य परम पूज्य मुनि श्री सजग सागर जी महामुनि आज के ग्रस्त अवस्था की बहन श्रीमती चंद्रकांता बहनोई श्रीमान विजय कुमार जी जैन भांजा गौरव जी जैन सब परिवार यहाँ पधारे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ में आपको आमंत्रित करूं परम पूज्य मुनि श्री सानंद सागर जी महाराज के श्री चरणों को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद करेंगे। मैं चाहूंगा सदन से आप अपनी कर्तव्य ध्वनि से आप ऐसे परिवार का अभिवादन करें। आइए, आपका सकल दिगंबर जैन समाज आपका द्वारा भावभीना स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। एक और बात बताऊं मैं आपको, परम पूज्य मुनि श्री सजग सागर जी सानंद सागर जी महाराज का चतुर्मास यदि आस्था को मिला है तो आपकी उस चतुर्मास में अहम भूमिका रही है। आपके इस कार्य की मैं अनुमोदना करता हूं। आपको निश्चित ही छठे हिस्से का पुण्य अर्जित होगा। मैं चाहूंगा दिगंबर जैन पंचायत समिति के संचालक आदरणीय रमेश जी आदिनाथ, मुनि सेवा समिति के महामंत्री भाई धीरज जी जैन आप आए, ऐसे पुण्यात्मा परिवार का अभिवादन करके हमें कृतज्ञ करें।
मातृशक्ति का अभिवादन करने के लिए मैं श्रीमती मीना नेमीचंद जी, श्रीमती गुरमाला रूपचंद जी, श्रीमती आनंद में ममता देवी जी आए और इनका बहुमान कर हमें कृतज्ञ रहे। पुनः सकल दिगंबर जैन समाज आस्था द्वारा श्रीमती चंद्रकांता विजय जी जैन, गौरव जी जैन, इंदौर जैसा परिवार पधारा है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भी बाहर के लोग आए हैं क्या? कुछ बुला लो उन लोगों को भी। जो भी लोग बाहर से आए हैं, कृपया, मुझे नाम नहीं मालूम है, कृपया आप आए। परम पूज्य मुनि श्री शानन सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल प्रकाश करेंगे। सभी बाहर से पधारे गुरु भक्तों का सकल दिगंबर जैन समाज आस्था द्वारा भावभीना स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरी आवाज यदि आप तक पहुंचे तो कृपया आप पहुंचे। आइए दीदी, भैया जी आइए। आपकी जानकारी मेरे तक प्राप्त होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। बाहर से बता रहे सभी गुरु भक्तों का सकल दिगंबर जैन समाज आस्था द्वारा भावभीना स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप पधारे, मन हर्षित है, मन प्रफुल्लित है। आपका आत्मा के अंदर बैठा परमात्मा की को साक्ष्य मानते हुए आपका भावभीना स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही आप गौरवशाली परिवार है, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म देकर खुद का कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे परिवार का मैं स्वागत करकर, अभिनंदन करकर गौरवान्वित हूँ। पुनः आप सभी गुरु भक्तों का सकल दिगंबर जैन समाज आस्था द्वारा भावभीना स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। श्रीफल ले लो। अच्छा चल रहा चतुर्मास इंदौर में, बहुत बढ़िया। हमारी नमोस्तु बोल लेना आचार्य श्री महाराज जी से जब पहुंच जाऊँ। आपको विदित होगा आचार्य भगवान आचार्य सागर जी महामुनि आज का 3 पीछी के साथ में उदयनगर में चतुर्मास शामिल चल रहा है। आचार्य भगवान आचार्य सागर जी का हम मन की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपने संग से उपसंग बनाकर हमारा मोक्ष मार्ग, कल्याण मार्ग प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान किया है। आचार्य भगवान के श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज आस्था द्वारा कृपा नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह की दृष्टि आस्था पर बनी रहे, ताकि हमारा कोई कल्याण मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रस्तुत हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां बन्धमानस्य ममास्तु देवी, त्वां बन्धमानस्य ममास्तु देवी।